नमस्कार दोस्तों, अध्ययन मेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए आज हम देखेंगे आपका क्लास 10th का नया चैप्टर पॉलिनोमियल। तो अब हम आज पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, तो हम देखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, तो आपको पता है पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल आपका, जब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की, तो ये दो टर्म से मिलकर बना है। एक आपका पॉली और दूसरा आपका है नॉमिनल। ठीक है, तो पॉली आपका क्या होता है? पॉली मीन्स होता है आपके मैनी, यानी कि कई सारे, और नॉमिनल मतलब होता है आपके टर्म्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो वो क्या कहलाता है? आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब एक या एक से ज्यादा टर्म्स वाला कोई भी इक्वेशन आपकी क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे कि अब टर्म्स क्या होता है? टर्म्स आपको पता है, ठीक है, जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट। जैसे कि हमने लिखा 2x, तो 2x आपका एक टर्म है। हमने लिखा 3, तो 3 ये कांस्टेंट है, लेकिन ये भी आपका कैसा कांस्टेंट टर्म्स है। तो पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो क्या, जैसे कि हमने लिखा 2x प्लस 3, या हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5x प्लस 6, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। देखिए ये अब इसमें कितने टर्म्स हैं आपके? दो टर्म्स हैं। इसमें कितने टर्म्स हैं आपके? तीन टर्म्स हैं। एक हमने और लिख लिया x क्यूब प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, तो इसमें भी, इसमें ये हमने लिख लिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो इसमें आपके कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे? इसमें टर्म्स, ये टर्म्स, ये टर्म्स, ये टर्म्स पॉलिनोमियल हो गए। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि पॉलिनोमियल के टाइप्स। तो पॉलिनोमियल एक आपके क्या होंगे? आपके ये टर्म्स वाइज टाइप्स होंगे, दूसरे आपके डिग्री वाइज। तो पहले समझते हैं डिग्री क्या होती है। कॉफिशिएंट आपको पता है क्या होता है? कॉफिशिएंट जो भी वेरिएबल के साथ जो भी आपका कांस्टेंट टर्म लगा होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट बोलते हैं। यानी कि जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में कांस्टेंट टर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कॉफिशिएंट बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे थे? डिग्री। तो डिग्री देखिए आप क्या होती है। डिग्री की जब हम बात करते हैं तो देखिए, जो वेरिएबल की इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है वही तो डिग्री कहलाती है। आपने पढ़ चुके हैं ये हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। जैसे कि इसमें x आपका वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि x एक ही है तो 1 है। डिग्री किसमें कितनी हो गई? फिर डिग्री हो गई आपकी 1। ये आपका क्या है? इसमें आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है? देखिए 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई आपकी? 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर कितनी है? आपकी 3 है, तो डिग्री आपकी कितनी हो गई? 3 हो गई। तो इस तरीके से आप बता देंगे। हाईएस्ट पावर जो होती है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। अब देखिए इसके टाइप्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल के, तो हम टाइप्स देखेंगे। तो टाइप्स इसके पहले तो हम देखेंगे टर्म्स वाइज। ठीक है, ये हम टर्म्स वाइज टाइप देखते हैं। तो वो क्या होंगे आपके? देखो, पहला होता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा? 1 टर्म। ठीक है, जिसमें केवल 1 टर्म हो वो आपका मोनोमियल कहलाएगा। जैसे हमने लिखा 2x, तो ये क्या है? मोनोमियल है। हमने लिखा x स्क्वायर, ये क्या है? मोनोमियल है। हमने लिखा आपका 5, तो 5 भी एक टर्म्स है, तो ये भी क्या होगा? 1। अब मोनोमियल होगा, क्यों? क्योंकि हम इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5x की पावर 0, क्योंकि 0 किसी की पावर हो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। तो ये भी आपका क्या हो गया? जो कांस्टेंट होंगे वो भी आपके मोनोमियल में आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मोनोमियल के बाद बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है आपको पता है? बाइनोमियल क्या होगा? जिसमें आपके 2 टर्म्स होंगे। ठीक है, 2 टर्म्स। और 2 टर्म्स वाला बाइनोमियल, जैसे कि x प्लस 2, 2x प्लस 3, ठीक है, ये, और x प्लस 5, इस तरीके से x स्क्वायर प्लस 5, ये आपके क्या होंगे? सभी ये आपके बाइनोमियल होंगे, जिसमें 2 टर्म्स वो आपके बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद ट्राइनोमियल क्या होंगे? ट्राइनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखिए ट्राइनोमियल क्या होंगे? जिसमें आपके 3 टर्म्स हो वो आपके क्या कहलाएंगे? ट्राइनोमियल कहलाएंगे। तो देखिए 3 टर्म्स 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो देखो 3 टर्म्स हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। हमने लिखा
एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 4 या 4x स्क्वायर माइनस के 5x माइनस 3। तो ये भी आपका क्या है, ट्राइनोमियल है। तो 3 टर्म ट्राइनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल। 3 से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा, 3 से ज्यादा टर्म होंगे तो वो पक्का पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। उसके बाद हम बात करें आपके, ये आपके टर्म की बात हो गई। अब हम बात करेंगे डिग्री वाइज के टाइप्स इसके बारे में। तो डिग्री वाइज देखिए इसके टिक्स के टाइप होंगे, टाइप यहाँ पे इधर लिख देते हैं डिग्री वाइज। तो डिग्री वाइज आप समझिए कितने टाइप्स होंगे इसके डिग्री वाइज। पहला आपका क्या होता है, ये आपका होता है लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि डिग्री कितनी हो जिसमें 1 हो, वो आपका क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख दें डिग्री 1। ठीक है, तो वो आपका लीनियर कहलाएगा। जैसे कि हमने लिखा x प्लस 5, तो ये आपका क्या है, देखो लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है। ठीक है, हमने लिखा x प्लस 3, तो ये भी आपका 5x प्लस 3। तो ये आपके सभी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है जिनमें डिग्री 1 होगी। उसके बाद बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जिसमें आपकी डिग्री क्या हो, 2, वो आपके क्या कहलाएंगे, क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। डिग्री आपकी कितनी हो, 2 हो, तो वो आपके क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। जैसे कि ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये आपका देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, यानी कि डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये भी आपका डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक। उसके बाद क्यूबिक। क्यूबिक क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आप समझिए क्यूबिक आपके क्या होंगे, जिनमें डिग्री आपकी क्या हो, 3 हो। डिग्री कितनी हो, 3 हो, वो आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएंगे। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है, डिग्री आपकी कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है वेरिएबल की, तो ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में। जीरोस क्या होते हैं, चलिए देखते हैं ये पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, देखिए क्या होते हैं जीरोस। ऐसी कोई इक्वेशन है, यहाँ पे मान लिया हमने लिखा x प्लस 5, अब हमें इसका जीरो बताना है। तो देखिए जीरो क्या होगा इक्वेशन का, जब भी कोई x की ऐसी वैल्यू जिससे क्या हो, ये आपका जो पॉलिनोमियल दिया है वो आपका जीरो आ जाए। ठीक है, तो वो जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, जीरो कहलाएगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे x की बात करें, x प्लस 5, यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की बात करें, ये कोई px है। ठीक है, तो px इक्वल टू कितना दिया आपका, x प्लस 5 दिया, तो हमें इसका जीरो बताना है। तो जीरो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन को हम जीरो कर देते हैं। तो ये आपका -5, या आप देखिए यहाँ पे -5 रख के देखिए, तो -5 रखा हमने, तो यहाँ पे देखो -5 रखने पर इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि क्या -5 जो है वो इस इक्वेशन का क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो पॉलिनोमियल आप बता देंगे क्या होता है पॉलिनोमियल की, ऐसी x की वैल्यू ऑफ x which px इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका px क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो आपकी पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अब देखो पॉलिनोमियल के जीरो निकालते कैसे हैं। तो जीरो निकालने के लिए क्या करते हैं, इस जो भी आपकी पॉलिनोमियल दिया हो उसको जीरो के बराबर कर देते हैं, तो वहां से जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या कहलाएगा, जीरो कहलाएगा। तो आप समझ गए होंगे, तो ये जीरो की बात हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे इसके, देखो अब पॉलिनोमियल आपके दो टाइप के, एक 1 वेरिएबल होता है, आपने दोनों पढ़े थे, एक आपका 1 वेरिएबल होता है और एक आपका कितना होता है, 2 वेरिएबल। एक 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। जैसे कि हमने लिखा x प्लस 5, तो ये आपका क्या है, 1 वेरिएबल है। हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 5x या 5 प्लस 2, तो ये आपका क्या है, 2 वेरिएबल है, या हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस बाई प्लस 5, ये भी आपका क्या है, 2 वेरिएबल। तो ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल आप समझ गए। जैसे कि हमने लिखा बाई इक्वल टू x प्लस 3, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका 2 वेरिएबल है, तो ये 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। उसके बाद हम बात करेंगे इसके ग्राफिकल, आपके देखिए जीरो के ग्राफिकल, इसको कैसे, मीनिंग क्या है इसका। तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे
ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझिए, ठीक है। इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा इस जीरो का? तो हमने, आप देखिए, हमने मान लिया कोई ग्राफ बनाते हैं इधर, ये इस तरीके से, ये आपका क्या है, एक्स एक्सेस है, और ये आपका क्या है, वाई एक्सेस है। यहाँ पे एक्स की प्लस की वैल्यू, इधर माइनस के एक्स वैल्यू होती है, ऊपर वाई की प्लस की, इधर आपकी क्या होती है, वाई की माइनस वैल्यू। तो ग्राफिकल है, तो आप ग्राफ में इसको करना है ना। यहाँ पे आपको समझाते हैं, देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने मान लिया इधर 1, ये 1 माइनस, ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है जीरो का। तो आप समझिए, हम आपका अभी हमने माना, अब कोई इक्वेशन आपको दी है, कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू कितना दिया है, मान लिया हमने x प्लस 4 दिया है, तो x प्लस 4 कोई पॉलिनोमियल दिया है आपका पी एक्स इक्वल टू, आपको इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना आप जानते हैं कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम बाई की एक्सेस मान लेंगे। तो बाई एक्सेस क्या हो जाएगा, x प्लस 4। तो यहां से हम क्या करते थे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको आप ड्रॉ करना जानते तो कैसे करते थे, यहां से हम x की वैल्यू कुछ रखते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे कि x की वैल्यू हमने क्या रखी, x की वैल्यू हमने मान लिया रखी यहाँ पे, जब पहले 0 तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। फिर x की वैल्यू हमने क्या रखी यहाँ पे, 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आ जाएगी। ये आपके क्या होंगे 0 कॉमा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो 4 आएगी, और x की वैल्यू 1 रखी तो y की कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। या x की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या रख दी, और यहाँ पे -1 रख दी, ठीक है। तो -1 रखने पर क्या आ जाएगी, -1 रखने पर इक्वेशन की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है, y की वैल्यू। तो ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, अब देखो इसके पॉइंट क्या क्या हो गए, एक क्या हो गया 0,4 कोऑर्डिनेट हो गया, एक क्या हो गया 1,5 हो गया, और -1,3 हो गया। ये आपके क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए। कोऑर्डिनेट हो गए तो इसको ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करते थे। देखो 0,4 आपका क्या पे होगा, 0 x पे आपका कितना है 0, और y पे कितना है आपका 4, ये होगा, ठीक है। उसके बाद 1,5 कहाँ होगा आपका, x पे आपका कितना है 1 है, और y पर आपका कितना है 5, यानी कि ये होगा कहीं, ठीक है। उसके बाद -1,3 यानी कि x पे -1 है और y पर कितना है 3 है, तो आपका ये कहीं पॉइंट होगा, ठीक। तो अब देखिए और निकाल लेते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा x पे हमने और 1-2 पॉइंट निकाली, जैसे कि हमने x एक्सिस पे कोई पॉइंट नहीं लिया है, तो x एक्सिस पे हमने मान लिया, देते हैं, देखो -3 लेते हैं। तो x पे जब -3 लेंगे तो y पे कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है। x पे -3 और y पे 1, या x पे हमने लिया -4, ठीक है, तो y पे कितना हो गया 0, ठीक। तो ये पॉइंट आपका कहाँ पे आ जाएगा, ये एक पॉइंट आ जाएगा। तो जब ये आ गया आपका -4,0, तो देखो इसको हमने यहाँ पे रख लिया। अब देखो इसको, ये आपकी अगर हम इसको लाइन को ड्रॉ करें तो ये आपकी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो गया एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे आपने देखा कि पॉइंट क्या आया, ये 0, -4,0, यानी कि जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट आए, देखो वहां पे क्या है, y आपका क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि जो x के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे -4। अगर हम देखो हमने 0 की बात की थी तो हमने बताया था 0 क्या होता है कि जिसपे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। तो हम देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू -4 रख रहे हैं, यही तो आपकी इक्वेशन है। अगर हम यहाँ से देखें तो x की वैल्यू जब -4 रखेंगे y इक्वल टू, तो देखो y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये आपका 0 कह सकते हैं इसको। तो -4 ही तो जो x एक्सिस पे आपका पॉइंट आ रहा है वही तो आपका 0 है। तो आप यहां से समझ गए होंगे, यहां से एक चीज निकल के आई, क्या निकल के आई कि जो x एक्सिस पे आपका कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सिस के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे 0 कहलाएंगे, जब इक्वेशन क्या दी हो px इक्वल टू दी हो। हम यहां से लिख दें अगर
कि नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो देखो जहां जहां पे तो एक्स एक्सिस पे काटेगा आपका, जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होंगे उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वही तो आपके जीरो होंगे। तो आप यहां पे कह सकते हैं नंबर ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो आपके क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट के, वही क्या होंगे, उतने ही नंबर होंगे जीरो। यानी कि जहां जहां पे एक्स एक्सिस पे क्या करेगा आपका इक्वेशन जो आपकी कट करेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पे जहां जहां पे इक्वेशन एक्स एक्सिस पे आपका ग्राफ कट करेगा वही आपके क्या होंगे, जीरोस कहलाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका एक्सरसाइज 2.1। जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पे, पहले समझिए आप, जैसे कि ये कोई इक्वेशन है, ठीक है, और ये हमने कोई ग्राफ बना दिया। तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने दो बार कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसके जब जीरो पूछे जाएंगे तो कितने हो जाएंगे जीरो इसके, तो इसके 2 जीरो होंगे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 2 टाइम कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे भी एक यहाँ पे भी होंगे, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 2। तो यहीं पे आप लिख देते हैं नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, या आप क्या लिख सकते हैं, और ग्राफ कट नंबर ऑफ पॉइंट इन विच ग्राफ कट एट एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पर ग्राफ जितनी बार काटेगा आपका, वही आपके उतने ही क्या होंगे, उतने ही आपके जीरो कहलाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं हम क्या है एक्सरसाइज 2.1। तो चलिए देखिए क्या है आपकी एक्सरसाइज 2.1 में। आपका एक ही क्वेश्चन है, और क्या है, पी बाई इक्वल टू आपको पी एक्स दिया है कोई पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। आपको उस पॉलिनोमियल के जीरो निकालने। तो हमने बताया जहां जहां पर आपका क्या करे, आपका ग्राफ कट करेगा, वही आपके एक्स एक्सिस पे जहां जहां कट करेगा वही आपके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो यहाँ पे देखिए कहीं एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ग्राफ है। तो ये ग्राफ आपका, ये लाइन आपकी कहीं एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जीरो आपके कितने हो जाएंगे, जीरो इक्वल टू कितने होंगे यहाँ पे, ये आपके जीरो होंगे। ठीक है, इधर देखें, यहाँ पे देखो कहाँ पे एक्स एक्सिस पे केवल एक बार कट कर रही है, एक पॉइंट पे। तो आपका जीरो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए, इधर आपके कितने जीरो हो जाएंगे, एक एक्स एक्सिस ये कट कर रही है, ठीक, एक यहाँ पे 2, तो 2 टाइम कट कर रही है, और एक ये 3 टाइम। तो यहाँ पे जीरो आपके कितने हो जाएंगे, ये आपके 3 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ एक्स एक्सिस पे आपका एक ये कट कर रही है, एक ये कट कर रही है। तो आपके जीरो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, ये आपके 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इधर यहाँ पे गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 बार कट कर रही है। तो यहाँ पे आपके जीरो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, इधर देखते हैं, यहाँ पे ये आपका एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, 3 बार कट कर रही है। तो जीरो आपके कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे। ये पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हुआ। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।